लेट्स सपोज अगर कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया फॉर वन थिंग, वर्डिंग लिख लिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, वो स्टैट्यूट के थ्रू इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे को करने के लिए आपको अंदाजा हुआ होगा ये टारगेट किसको करना चाह रहे हैं। जो अमेंडमेंट से आपको डर आ रहा है वो अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, दैट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ये जो एक ड्रैकोनियन फैसला आया था जिसमें ताहयात नाअहली लिख दी गई थी कि आप मरने तक नाअहल रहेंगे, और सैकड़ों लोगों को घर भेज दिया गया था, वो इस कि आपके लोगों ने सेनेट में उसे अपोज नहीं था किया बिकॉज दे वर एप्रीहेंडिंग कि आपका जो लीडर है वो ताहयात डिस्क्वालीफाई हो रहा है, उसके बावजूद हमने उसे सपोर्ट किया। यहाँ जो इन्होंने बिल ये मूव कर रहे हैं, काइंडली मैं इसको अगर आपकी परमिशन के साथ जो अमेंडमेंट ये प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, इसमें सेक्शन 232 भी इन्वॉल्व है। 232 में पढ़ लेता हूँ जनाब स्पीकर। 232 ये प्रोवाइड करता है, जनाब स्पीकर, हुआ ये था, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पहले आपको बताऊं कि आर्टिकल 62, 63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है, इससे बड़े सारे पार्लियामेंटेरियंस इससे इफेक्ट हो गए थे। 62 में क्वालिफिकेशन है और 63 में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन उस वक्त एक पैरेलल सिस्टम चलता था जहां तक रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976, उसमें सेक्शन 99A था और सेक्शन 99A में 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशनें प्रोवाइड की गई थी, और वो जो स्टैट्यूट में क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी वो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करके उसमें डिस्क्वालिफिकेशन डाल दिया जाता था, जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन ये भी आया था, सनद वाला भी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आया था। इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशनें भी उसमें मौजूद थी कि अगर किसी का गवर्नमेंट के साथ कोई रनिंग कंट्रैक्ट भी चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन था और आर्टिकल 62 को वो सुपरसीड करता था। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस चल गया था और इस लॉ में 2017 में, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट के उस प्रोसेस से जा चुके थे, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें 232 में ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें मैं कहता हूँ कि जो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन थी दे डिड अवे विद इट, कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन का वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा होगा आर्टिकल 62, 63 का। तो जो आर्टिकल सेक्शन 232 में था वो ये है, इलेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करता है द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। जनाब स्पीकर, मैं ये सेक्शन 232 पढ़ रहा हूँ। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये टाइटल है, इसमें ये प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड, चोजन एंड टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली shall be such as provided in Article 62 and 63 of the Constitution। आगे लिखा है, provided that the procedure, manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of Article 62 and 63 of the Constitution, and where no such procedure, manner or duration has been provided for therein, the provision of this act shall apply। Notwithstanding anything contained in this law, the clause shall be 25। इन्होंने लास्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट ये करवाई थी कि 62(1)(f) का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया था कि उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन करे तो ड्यूरेशन नहीं है, वो फॉर लाइफ होगा। इसके लिए उन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट यही करवाई कि पहली हुकूमत में कि ये 5 साल होने चाहिए। अब जनाब स्पीकर ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लेके आ रहे हैं, ये इस एक्शन के तहत ये लेके आ रहे हैं और सेक्शन 232 को भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये सिर्फ फाटा का लफ्ज ऐड करना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये सेक्शन 232 में ये क्या ऐड करना चाहते हैं, in the election in 2017 hereinafter as the same for the marginal qualification and disqualification, the marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted। ये कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करवाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, ये प्रोसेस ऑलरेडी सेटल हो चुका है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो है जो आर्टिकल 62 में है। लेट्स सपोज अगर कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया फॉर वन थिंग, वर्डिंग लिख लिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, वो स्टैट्यूट के थ्रू इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे को करने के लिए आपको अंदाजा हुआ होगा ये टारगेट किसको करना चाह रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर को अगर आसान तरीके से समझना चाहे मैं वो पेश कर देता हूँ। जो अमेंडमेंट से आपको डर आ रहा है वो अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, दैट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ये जो एक ड्रैकोनियन फैसला आया था जिसमें ताहयात नाअहली लिख दी गई थी कि आप मरने तक नाअहल रहेंगे, और सैकड़ों लोगों को घर भेज दिया गया था, वो इस पार्लियामान ने अल्लाह के फजल से ठीक की
اور سپریم کورٹ میں وہ میٹر گیا, سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کو اپ ہولڈ کیا. آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ویل گھومتا ہے. میں اس ایوان بھرے ایوان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے سینٹ میں اسے اپوز نہیں تھا کیا, بیکاز دے ور اپریہینڈنگ کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم نے اسے سپورٹ کیا. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں, کبھی بھی کہیں بھی, صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com